जय श्री राम दोस्तों। फाइनली मुनव्वर फारूकी को लेकर लेटेस्ट में अभी की खबर आ रही है कि हिंदुस्तानी भाव ने रिएक्शन दिया है मुनव्वर फारूकी पे, क्योंकि कुछ न्यूज़ रिपोर्टर हैं बॉलीवुड से रिलेटेड, जिन लोगों ने कुछ हाईलाइट पे ही चढ़ा रखा और उनका कुछ हैं चमन चाटू या चमचे कह लीजिए आसमान पे चढ़ा रखा है। तो जैसे हिंदुस्तानी भाव से प्रश्न किया मुनव्वर फारूकी को लेकर, तुरंत ऊपर चढ़े हुए इंसान को नीचे पटक दिया। सबसे पहले इसके गुस्से की बात करते हैं। बिग बॉस में इसको गुस्सा आ गया तो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इसकी इंसानियत दिखाई जा रही। ओहो इंसानियत, ये कमिटेड इंसान है, ये फेक इंसान नहीं है, दिस इंसान बेस्ट इन द वर्ल्ड, और पता नहीं क्या क्या बेमतलब की चीज़ें इसको लेकर बताई जा रही है। खैर जो बाहर इनके पोल पट्टी खोल रही थी वो बिग बॉस में भी आ चुकी है, तो उस चीज़ को लेकर लड़ाई हुई थी। मुनव्वर और मनारा को लेकर कुछ बहसबाजी चल रही थी, तो उस बहसबाजी के दौरान मनारा ने थोड़ा सा आयशा को भी टॉन्ट कर दिया। और हाँ, आयशा वही लड़की है जो बाहर पोल पट्टी खोल रही थी मुनव्वर की, लेकिन जैसे बिग बॉस में आए तो उसको मालूम चला कि मुनव्वर को मालूम चला कि ओहो ये तो भैया रायता फैला करके आ चुकी, तो रायता समेटना पड़ेगा, अब क्या करा जाए। तो इसलिए रायता अच्छे तरीके से समेट भी लिया गया है कि जो दो चेहरे हैं उसको पूरा मैनेज करने का प्रयास किया है मुनव्वर फारूकी के द्वारा, और उस काम में बेचारा आज भी लगा हुआ है कि मैं तो फेक इंसान नहीं, मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो सीधा हूँ, मैं तो गरीबी से आया हूँ, मेरे पास तो खाने के लिए कपड़े भी नहीं थे, पहनने के लिए रोटी भी नहीं थी। अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। नहीं मतलब खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, ये बात है। तो जब मनारा ने आयशा को लेकर टोन कर, आयशा ने भी तुरंत जवाब दिया कि गेम में तो आप दो लोग का सहारा लेकर के आगे बढ़ रही हैं। तो मनारा का जवाब ये आता है कि आप भी तो सहारा लेकर ही यहाँ पे आए हैं, अगले साल आती ना इंडिविजुअली, जैसे उनकी बाहर की फ्रेंड इंडिविजुअली आएगी, और उनकी बोल करके शायद ये नाजिला को भाई रेफर किया जा रहा था। तो जैसे ये बात मुनव्वर सुनता है तो मुनव्वर गुस्से में आता है और जो नाजिला के पास में कांच का गिलास होता है उसे पटक देता है और गिलास टूट जाता है। फिर उसके बाद भाई साहब बोलते हैं कौन बाहर की फ्रेंड, वाई आर यू ब्रिंगिंग दैट गर्ल। फिर और ज़्यादा भाई साहब चिल्लाया। फिर जो लोग सुन रहे थे उन्होंने पीछे खींचा, हटाया। आपने वो क्या नाम उसका जिसने श्रद्धा को ख़त्म किया था, क्या नाम था उसका, नाम ध्यान नहीं आ रहा उसका, आफ्ताब पूनावाला। हाँ, अब देखिए नाम इसलिए ध्यान नहीं आता ना क्योंकि लड़कियां तो अपनी आदत से मजबूर है, अपने आप को खुद ही ख़त्म करवाने के लिए घूमती रहती है ऐसे लड़कों के पास, तो नाम तक ध्यान नहीं रहता कि कौन किसने ख़त्म किया। तो आफ्ताब पूनावाला एक ऐसा बंदा था, कई लड़कियों का इस्तेमाल किया, बुलाया कमरे में और जन क्या क्या किया। तब जब श्रद्धा को फ्रिज में रखा हुआ था काट पीट के, तो सोचिए वो बंदा क्या था, क्या सोच करके क्या ये सब कर रहा था। तो खैर अब तो आखिर क्या बताएं, समझदार हैं आप सब। लेकिन हम हिंदुस्तानी भाव की बात करते हैं। जैसे मुनव्वर फारूकी को लेकर पत्रकारिता ने प्रश्न किए हिंदुस्तानी भाव से, तो हिंदुस्तानी भाव का रिप्लाई देखे क्या था। हमेशा खुल के बात करते हैं। मुनव्वर फारूकी इस बार बिग बॉस में गए और आपने कई बार वो जिस तरीके से बातें किए हैं या जो भी चीजें आई उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैंने पहला तो वो बिग बॉस देखा नहीं, और दूसरी बात वो मुनव्वर फारूकी के बारे में मेरे को मत पूछो। जिसने मेरे धर्म के बारे में, मेरे देवी देवताओं के बारे में ये बंदा किया है ना, तो ऐसे लोगों के बारे में मेरे को पूछ मत, उसकी औकात भी नहीं उसके बारे में बोलने का। ऐसा हाँ, ये होते बंदे मुंह तोड़ जवाब देने वाले। कई लोग सब भूल चुके हैं, पिछली वाली बात ना सब भूल चुके हैं। अभी तो मुनव्वर फारूकी बहुत अच्छा है, अच्छे दिल का है, नेक इंसान है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। हिंदुस्तानी भाव मैंने अभी तक एक शख्स देखा है, जब से मुनव्वर फारूकी बिग बॉस में गया तब उसके बाद किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया। आज से पहले किसी ने भी नहीं दिया। अगर दिया हो तो मुझे बताओ, किसी ने भी नहीं दिया है। तो हिंदुस्तानी भाव के लिए यार इस चीज़ के लिए सैल्यूट बनता है। बाकी आपको कैसे लगी जानकारी ज़रूर बताएं, चैनल के साथ जुड़ कर रहें, और जो अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। जय श्री राम।